जय सिया राम दोस्तों। कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो उसी को देखते हुए A3 साइंस क्लासेस तथा पाई एकेडमी चित्तौड़गढ़ द्वारा केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर 12वीं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो आपको इन्हीं टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे तो आपका एग्जाम जो होगा, आपका जो पेपर होगा वो अच्छा होएगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज जो है उनकी हम बात करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के कौन से टॉपिक है, सेकंड के कौन से हैं, थर्ड के कौन से हैं। फिर हम ऑर्गेनिक चैप्टर में कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं या ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम केवल और केवल टॉपिक के नाम बताएंगे। तो अपना एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है जो 12th क्लास के विद्यार्थियों को समर्पित है। स्पेशली 12th क्लास वाले जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो 4 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्लास, छोटी सी क्लास बनाई है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी सबसे इससे ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने साथियों को बता सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसकी यदि हम बात करें तो चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट रहने वाला है, जिसे हम विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन विलियन। तो इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको देखे जाने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन के प्रकार है उसकी एक टेबल बनी हुई है। जो विलियन के प्रकार है उसकी एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल को जो एग्जाम्पल है, यानी कि जो विलियन के प्रकार है, विलियन के प्रकार उस विलियन प्रकार की एक क्या बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, यानी एक सारणी बनी हुई है। उसमें जो उदाहरण है, विलियन के प्रकार के जो उदाहरण है, उन उदाहरणों को आपको स्पेशली देखना है, जहां से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम सांद्रता के पद पर आते हैं। तो सांद्रता के पद में यहां से आपको सिंपल सा एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, वेरी शॉर्ट में देखने को मिल सकता है, या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है। तो सांद्रता के पद में आपको पढ़ना है एक तो मोल अंश, मोल अंश क्या होता है, मोल अंश। दूसरा आपको जो पढ़ना है वो है मोललता क्या होती है, मोललता यानी छोटा एम। और तीसरा आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो है मोलरता, मोलरता कैपिटल एम। तो यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, या फिर यहां से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है कि 1 लीटर जल की मोलरता कितनी होती है, या जल की मोलरता कितनी होती है, मोलरता कितनी होती है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको 2 नियम हैं जो अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें एक तो है हेनरी का नियम। कौन सा नियम है बेटा, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में आपको उसका ग्राफ भी बना याद होना चाहिए। और एक दूसरा नियम है जिसे हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। और इसी राउल्ट के नियम के बेस पर आपको पता करना है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं एंड अनादर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श एंड अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आपका क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो सिंपल सिंपल से टॉपिक है। सबसे पहले आपको वो उदाहरण याद करने हैं जहां से आपसे एमसीक्यू को देखा मिल सकता है। फिर आपको मोलरता, मोल अंश, मोलरता के बारे में पढ़ना है। फिर आपको हेनरी के नियम के बारे में पढ़ना है। और राउल्ट के नियम में आपको आदर्श और अनादर्श विलयन का आपको अंतर पूछ सकता है, उनकी परिभाषाएं पूछ सकता है। उसमें से अनादर्श विलयन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस इस पे करना, क्योंकि इसमें आपको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के ऊपर भी बात कर सकता है। तो धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, और स्पेशली इनके उदाहरण, यहां से आपको इनके उदाहरण, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, इन दोनों के आपको उदाहरण बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्या करने हैं, याद करने हैं, जहां पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या एमसीक्यू को आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक एजोट्रोप करके आपका एक छोटा सा टॉपिक है, एजोट्रोप जिसे हम स्थिर क्वाती कहते हैं, स्थिर क्वाती, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्थिर क्वाती क्या होता है, एजोट्रोप क्या होता है, और एक होता है अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म।
अणु के गुणधर्म में आपको स्पेशली दो के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एक तो हमें बात करती है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहां से आपको इनकी परिभाषा भी देखनी है, डेफिनेशन भी देखनी है, और एक छोटा सा इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी याद करना है। और एक आपको इसमें साथ में दूसरा याद करना है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख के जाने हैं। तो आपको पहले चैप्टर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल या तो यहाँ से इन दोनों से देखने को मिलेगा, या फिर सांद्रता के पद से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर सेकंड की यदि हम बात करें, चैप्टर नंबर सेकंड का क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर सेकंड आपका कौन सा है, चैप्टर जो सेकंड है वो आपका कौन सा रहने वाला है, चैप्टर सेकंड वो आपका कौन सा रहने वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स से रिलेटेड भी है। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है डेनियल सेल। कौन सा सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल के बारे में देखना है। उसके बाद हमें बात करनी है मानक सेल विभव की, मानक सेल विभव या ईएमएफ की आपको डेफिनेशन देखनी है, ईएमएफ की आपको डेफिनेशन देखनी है। फिर आपको एक सी के बारे में, मानक हाइड्रोजन सी, सी यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करनी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की बात करनी है, इलेक्ट्रोड। यहां पे आपको एक नष्ट इक्वेशन की बात करनी है, नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन की आपको बात करनी है कि नष्ट इक्वेशन क्या होती है। फिर आपको यहां पर एक कोलराउस का नियम है, उसको अच्छे से देख के जाना है, कोलराउस नियम, कोलराउस नियम। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट है चालकता वाला टॉपिक, चालकता, चालकत्व, चालकता, चालकत्व, चालकत्व। इसके आपको मात्रक भी याद रखने हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध वाले, इनके मात्रक याद रखने हैं, इनके सूत्र याद रखने हैं, और इनके ऊपर मोलर चालकता क्या होती है वो भी आपको देखना है, मोलर चालकता, इनकी डेफिनेशंस आपको देखनी है। यहां से आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आपको एक सेल पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको एक सेल पढ़ना है कैडमियम सेल, कैडमियम सेल। तो ये दो सेल इंपॉर्टेंट है जिनकी सेल अभिक्रियाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहां से एक प्रक्रिया है जो आपको एक पूछी हुई है बोर्ड में, संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण एक सेल की तरह प्रक्रिया होती है, संक्षारण प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगने वाली जो प्रक्रिया है उसको आपको डिटेल से समझाना है। तो मोटे मोटे तौर पर हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो 4-5 टॉपिक हैं जहां से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका पेपर अच्छा जाए तो इन टॉपिक को आप देखकर जरूर जाइएगा कि सेकंड चैप्टर में कौन कौन से हैं, डेनियल सेल क्या होता है, सी क्या होता है, ईएमएफ, नर्स इक्वेशन क्या होता है, कोलराउस नियम क्या होता है, सीसा संचायक सेल, कैडमियम, और संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, और इधर चालकता, चालकत्व, मात्रक, मोलर चालकता, इनके बारे में आपको अच्छे से देख के जानना है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हुआ। फिर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, तीसरे चैप्टर में जिसे हम काइनेटिक्स बोलते हैं, बल गतिकी कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। तीसरा चैप्टर रासायनिक, केमिकल काइनेटिक्स, बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी और केमिकल काइनेटिक्स में आपको स्पेशली याद रखना है, एक तो होता है औसत वेग क्या होता है, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। औसत वेग या तात्क्षणिक दर क्या होती है,
तात्क्षणिक दर क्या होती है, स्पॉन्टेनियस एवरेज और स्पॉन्टेनियस की आपको बात करनी है। पहला टॉपिक ये रहने वाला है आपका। दूसरा आपको जो सबसे स्पेशल याद रखना है, यहाँ से 100% 90% आपको याद रखना है, 99.99% चांस है कि यहाँ से आपको एक एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वो है वेग स्थिरांक के मात्रक। वेग स्थिरांक के मात्रक, वेग स्थिरांक के मात्रक कौन कौन से हैं, तो उनमें आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि, सेकंड कोटि, इन सब के मात्रक देखने हैं। वेग स्थिरांक के मात्रक कौन कौन से होते हैं ये। उसके अलावा फिर हम बात करें शून्य कोटि की, जीरो ऑर्डर शून्य कोटि या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आपको बात करनी है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। एक तो इसकी अर्धायु, अर्धायु इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ना है आपको। अर्धायु का डेरिवेशन क्या होता है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन, आयु कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र का जो डेरिवेशन होता है, सूत्र व्युत्पन्न का नियम, सूत्र व्युत्पन्न कैसे करते हैं वो पढ़ना है। और इसके उदाहरण, शून्य कोटि के उदाहरण क्या क्या होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको देखनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि का अर्धायु काल और इसका पूरा का पूरा व्युत्पन्न आपको अच्छे से देखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक होता है छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया बेटा, छद्म, स्यूडो रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया। इसके दो ही एग्जाम्पल है और दोनों को आपको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है। तो छद्म कोटि की बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे छद्म कोटि की अभिक्रिया की उदाहरण पूछ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन पूछ के फिर उदाहरण द्वारा आपको परिभाषित करना होता है। उसके अलावा इसमें आपको एक सक्रियण ऊर्जा का जो ग्राफ आता है, सक्रियण एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा या उसका ग्राफ, सक्रियण ऊर्जा और उसका ग्राफ को अच्छे से देखना है। फिर आपको एक संघट्ट सिद्धांत, एक संघट्ट सिद्धांत जो होता है, कोलिजन थ्योरी, उसको आपको अच्छे से देखना है। तो ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जहां से आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक जो छोटा सा आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है वो है आणविकता क्या होती है, आणविकता एंड कोटि। आपसे क्वेश्चन में किसी रिएक्शन की आणविकता एंड कोटि से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू यहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख के जाने हैं। और इन दोनों को, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कम से कम 2 या 3 नंबर का। तो इनको आप बहुत ज्यादा अच्छे से देख के जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 जिसे हम डी एंड एफ लॉग बोलते हैं, डी एंड एफ लॉग बहुत ही इजी चैप्टर है, डी एंड एफ लॉग चैप्टर है। इस डी एंड एफ लॉग चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको इन तत्वों का, डी एंड एफ लॉग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और स्पेशली जो अपवाद वाले विन्यास हैं वो आपको याद रखने हैं, एक्सेप्शंस वाले जो अपवाद हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपवाद दर्शाते हैं उनकी हमें बात करनी है कि कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं, वो आपको शो करने हैं। और यदि आपके इजी पेपर आता है तो आप 24 नंबर एंड 29 नंबर, यानी कि इन 25 नंबर, हाँ 24 नंबर और 29 नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि कॉपर और मैग्नीज का याद कर सकते, क्रोमियम का Cr एंड कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो स्पेशली आपको याद रखना ही रखना है। फिर हमें देखनी है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक होता है, उस डी एंड एफ ब्लॉक में आपको एक लेंथेनॉइड संकुचन करके टॉपिक है। लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, संकुचन। या फिर एक्टिनॉइड आकुंचन क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और स्पेशली आपको याद रखना है कि इनमें रंग क्यों होता है, कलरफुल क्यों होते हैं, या फिर इनकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में, चुंबकीय प्रकृति क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एक जो है KMnO4 एंड K2Cr2O7 Kr2O, इनकी आप रिएक्शंस और इनके भौतिक गुण अच्छे से देख के जाना है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनॉइड संकुचन, रंग और चुंबकीय प्रकृति, और 2 टॉपिक है जो KMnO4 K2Cr2, उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, उपसहसंयोजी की क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
या उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक। यदि आपका किस्मत बढ़िया रहा तो आपसे बहुत ही इजी क्या पूछ सकता है, वर्नर थ्योरी पूछ सकता है, वर्नर का सिद्धांत पूछ सकता है, वर्नर का सिद्धांत। फिर इसमें उपसहसंयोजी यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। परिभाषाएं, कुछ परिभाषा है जैसे लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, परिसर क्या होता है, बहुफलक क्या होता है, मंडल क्या होता है, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक इडिटा जो आपका लिगेंड होता है, इसका पूरा नाम, इसकी संरचना, संरचना और पूरा नाम आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर, यानी कि इनका जो नामकरण, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनकल्चर क्या होता है, उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एक है समावयवता, समावयवता, तो उसमें से आपको समावयवता को बहुत अच्छे से देखे जाना है, समावयवता। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको स्टार बना के लिखना है, एक है वीबीटी और एक है सीएफटी। एक तो है वीबीटी और एक है सीएफटी। इन दोनों में से 90%, 99.4 के यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इनका यूज करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका उपयोग करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उपयोगी क्वेश्चन। तो आपको स्पेशली आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी में जो बुक के अंदर के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर स्पेशली फोकस करना है। तो ये आपका उपसहसंयोजी यौगिक है, वर्नर थ्योरी है, वर्नर का सिद्धांत क्या है, परिभाषाएं क्या है, समावयवता क्या है, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर, स्पेशली सीएफटी और वीबीटी। सीएफटी और वीबीटी में जो आपके एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर जो एग्जांपल उदाहरण दे रखे हैं या अथवा इंटेक्स क्वेश्चन जो दे रखे हैं, उनको आपको स्पेशली फोकस करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की यदि बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। तो इस कार्बनिक रसायन में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको स्पेशली देखने हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखना है। कार्बनिक रसायन में सबसे पहले आपको एक तो याद रखना आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण हो सकता है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में। एक जो आपकी चारों टॉपिक है, चारों चैप्टर है, उनका वर्गीकरण बहुत अच्छे से देख के जाना, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है यहां से आपको एक क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलेगा, सॉरी, वर्गीकरण देखने को मिलेगा। वर्गीकरण को आप बहुत अच्छे से देख, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस हैं, कुछ नेम रिएक्शन, नाम अभिक्रियाएं हैं जो आपको अच्छे से देख के जानी है, जिसके अभी हम नाम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं। उसके अलावा आपको एम रूल बहुत अच्छे से देख के जाना है, एम रूल यानी मार्कोनिकोव नियम, एंटी एम रूल, प्रति मार्कोनिकोव नियम, एम रूल। और एक है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, SN1 SN2। तो इन दोनों की आपको क्रियाविधि मैकेनिज्म भी देखना है, क्रियाविधि भी आपको अच्छे से देख के जाना है कि क्या क्रियाविधि इसकी रहने वाली है। उसके अलावा एक विलोपन अभिक्रिया है, उसको भी आप अच्छे से देख के जाना है, विलोपन अभिक्रिया और उसकी मैकेनिज्म। फिर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया जिसमें आपको फ्रीडेल क्राफ्ट अच्छे से देख के जानी है, फ्रीडेल क्राफ्ट वाली अभिक्रियाएं आपको अच्छे से देख के जानी है। नेम अभिक्रिया में आपको याद रखनी है, एक होती है डार्जन अभिक्रिया, ये आपको याद रखना है, 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। एक आपको ध्यान में रखना है स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया
एक आपको याद में रखनी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एक आपको याद रखनी है राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। एक आपको याद रखनी है गाटरमान, गाटरमान या सेंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान सेंडमेयर अभिक्रिया। एक आपको याद रखना है सेजेप रूल, सेजेप रूल, सेजेप नियम, सेजेप नियम अच्छे से याद रखना है। और इनके अलावा यदि हम बात करें एक ग्रिन्यार अभिकर्मक, ये भी पूछा गया है, ग्रिन्यार अभिकर्मक 2000 पिछले साल ही पूछा गया है। ग्रिन्यार अभिकर्मक वाली रिएक्शन, ग्रिन्यार अभिकर्मक को ही हम ग्रिनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, ग्रिन्यार अभिकर्मक या ग्रिनार्ड रिएजेंट, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक है सोटन बोमन रिएक्शन, सोटन बोमन रिएक्शन, सोटन बोमन अभिक्रिया, सोटन बोमन रिएक्शन। और एक है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या होती है। और एक है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसके अलावा हाइड्रोबोरोनन, हाइड्रोबोरोनन, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर आपको जो फिनोल है उनका अम्लता का क्रम देख के जाना है, अम्लता का क्रम, अम्लता का क्रम क्या होता है वो आपको अच्छे से देख के जाना है, अम्लता का क्रम क्या होता है, ठीक है, फिनोल वाले चैप्टर से, फिनोल, मेथेनॉल, एथेनॉल इनका। और एक आपको जो कार्ब धनाइन होता है, कार्ब धनाइन, कार्ब धनाइन अथवा कार्ब रिनाइन, कार्ब रिनाइन, इनके स्थायित्व का क्रम, के स्थायित्व का क्रम क्या रहने वाला है, स्थायित्व का क्रम ये आपको अच्छे से देख के रहना है। एक कायरलता, कायरलता क्या होती है ये आपको अच्छे से टॉपिक देख के जाना है, कायरलता क्या होती है ये आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर आपको कुछ टेस्ट है जैसे फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, ये आपको अच्छे से देख के जाना है ना, फेलिंग टेस्ट है। और यदि हम बात करें एक संकरण, कार्बन का संकरण, यहां से आपको पिछले साल 2 एमसीक्यू देखने को मिले हैं। संकरण, कार्बन का संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, कार्बन का संकरण, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये क्या होती है। प्रोटीन की संरचनाएं क्या होती है, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचनाएं क्या होती है, प्रोटीन की संरचना या प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे करते हैं हम, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। उसके अलावा विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन के बारे में आपको उनके पूरे नाम देखने हैं, विटामिन के नाम देखने हैं पूरे नाम। तो ये जो हमने टॉपिक्स बात करी हैं, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये आपके बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप क्लियर कीजिए तो आपका जो पेपर होने वाला है बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर होने वाला है। तो ऐसा पेपर होगा कि आपने सोचा नहीं होगा, इतना बढ़िया पेपर होगा यदि आपने इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। तो इसी के साथ आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भगवान राम जो है आपका पेपर अच्छा करे और आपका भी भगवान के ऊपर विश्वास रखें। आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के आप केमिस्ट्री के पेपर को दीजिएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे आप यदि इन टॉपिक को पढ़कर जाएंगे तो। इसी के साथ जय हिंद, जय सिया राम।